हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी है क्लास 12th की हिंदी कोर प्लस इलेक्टिव की जो हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका अध्याय है 5वां, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इस पार्ट में हमने तरीके से पता था कि जो लेखन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, सारी चीज़ें हमने देखी और समझी थी। उसी पर आधारित हमने आपको प्रश्न दिए थे। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ सब्जेक्टिव थे। तो सबसे पहले जो 1 से लेकर 15 तक है वो हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और फिर उसके आगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन्हें देखना शुरू करते हैं। क्या दिया है, समाचार पत्र में जब किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब हम समाचार पत्र में जो हम सामान्य लेखन करते हैं उससे कुछ हटकर कुछ विशेष रूप से लेखन कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है। क्या दिया है, विशेष लेखन, विशेषीकृत लेखन, स्तंभ लेखन या बीट लेखन। तो क्या कहलाता है वो कहलाता है विशेष लेखन। क्यों? क्योंकि ये सामान्य तौर पर जो हम लेखन करते हैं उससे अलग होता है, विशेषता प्राप्त कर लेखन लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, विशेष लेखन में डेस्कों पर काम करने वाले संवाददाताओं के बीच जो काम का विभाजन उनकी रुचि व ज्ञान के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो संवाददाता हों, विशेष लेखन के जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनमें उनकी रुचि, यानी कि मान लीजिए अगर उसकी रुचि अपराध में है, दूसरे की रुचि फिल्म में या है, मनोरंजन में है, खेल में है, तो इनको इनकी रुचि के आधार पर इनके क्षेत्र कार्य करने के लिए दे दी जाते हैं। इनके डेस्क अलग अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, उसको कहते क्या है, बीट, रिपोर्ट, स्तंभ या पत्रकारिता। तो वो कहलाता है बीट। उसको हम क्या बोलते हैं, बीट कहते हैं। यानी कि आपकी रुचि के हिसाब से आपका क्षेत्र देना, उसकी बीट क्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको क्राइम पसंद है तो आपकी बीट है क्राइम। दूसरे को क्या पसंद है, उसे खेल पसंद है तो उसकी बीट क्या होगी, खेल। अब खेल के अंदर भी कई तरह, क्रिकेट अलग होती है, फुटबॉल अलग होती है, तो सब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, रिपोर्टर की रुचि यदि खेल में होती है तो उसे कौन सी बीट मिल सकती है। अगर अब हम इनमें जैसे बताया स्पोर्ट्स में है तो उसे कौन सी बीट मिलेगी, खेल बीट, आर्थिक बीट, पर्यावरण बीट या निवेश बीट। तो उसको कौन सी बीट मिलेगी, खेल बीट उसको मिलेगी, क्योंकि उसकी रुचि कहाँ है, खेल में है। प्रश्न संख्या 4 है, बीट से जुड़े समाचारों की शैली होती है। अब बीट से जो जुड़े होते हैं उनके समाचारों की शैली कैसी होती है, फीचर शैली होती है, उल्टा पिरामिड होती है, सीधा पिरामिड होती है या छोटा पिरामिड होती है। तो उनकी जो लिखने की जो शैली होती है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली में। यानी मान लीजिए अब खेल पे ही आधारित है तो वहां पर क्या है, भारत जीत गया। तो अब भारत जीत गया तो ये सबसे चरमोत्कर्ष वाली जो न्यूज थी वो सबसे पहले, तो उल्टा जैसे हम समाचार लिखते हैं उस तरीके से शैली में लिखा जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में संवाददाता का कार्य होता है। अब विशेषीकृत रिपोर्टिंग में संवाददाता का कार्य क्या होता है, क्या करना होता है, उसे सामान्य खबरें देना होता है, संबंधित क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का विश्लेषण करना होता है, संबंधित क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं को पाठक के समक्ष स्पष्ट करना होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो ये उपरोक्त तीनों चीजें दी हैं ये रिपोर्टर्स को करनी पड़ती हैं। यानी कि सामान्य खबरें भी देनी पड़ती हैं, फिर अगर उसी जो उसका क्षेत्र है उससे जुड़ी जो भी सूचनाएं हैं उनका सबका विश्लेषण भी करना पड़ता है, और मान लीजिए अगर कोई और चीजें भी घट रही है तो सभी पाठकों को देनी भी पड़ती हैं।
तो यहाँ पर क्या है, ये सभी कार्य उसे करने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विशेष संवाददाता किसे कहा जाता है? विशेष संवाददाता किसको कहते हैं? जो सामान्य रिपोर्टिंग करते हैं, जो विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं, जो आर्थिक क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते हैं, जो खेल से संबंधित रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष संवाददाता होते हैं वे जो विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। अब विशेष रिपोर्टिंग में हमने आपको बता दिया कि इसमें सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो सबको क्षेत्र में आने के लिए सबसे पहले उन्हें विशेष क्षेत्र में आना पड़ता है, उसके बाद उन्हें की बीट मिलती है। तो ये सभी किस में आते हैं? विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लेखन का विशिष्ट लेखन की श्रेणी में आने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो लेखन लिखा जा रहा है उसको विशिष्ट लेखन की श्रेणी में आने के लिए क्या करना होता है, क्यों वो तब कब वो विशिष्ट श्रेणी की उसमें आता है? पत्रकार की बात श्रोता तक आसानी से पहुंचाना, तथ्यों व तर्कों को सुव्यवस्थित तालमेल, का और खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है कि कोई भी लेखन होगा, कोई भी लेखन उसे विशिष्ट लेखन की श्रेणी में तब रखा जाता है जब पत्रकार बात को श्रोता तक आसानी से पहुंचाते हैं। मतलब वो तब लिखे, जो कुछ भी वो लिखे, श्रोता जो है, जो पाठक है, वो सही तरीके से उन सभी बातों को समझ सके। दूसरा, तथ्यों व तर्कों का व्यवस्थित, यानी कि जो तथ्य यानी जो सबूत मिल रहे हैं और जो तर्क आप पेपर में दे रहे हैं वो दोनों सही मेल खाने चाहिए। पता चला सबूत आप कुछ लाए हैं और तर्क आप कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होती हैं तभी कोई रिपोर्ट जो लेखन होता है वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं, विशेष लेखन किस शैली में लिखा जाता है? जब विशेष लेखन लिखा जाता है तो उसको कौन सी शैली का इस्तेमाल किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, फीचर शैली, का और खा दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो है का और खा दोनों, यानी कि ये उल्टा पिरामिड, क्योंकि मोस्टली खबरें क्या होती हैं जो तुरंत ब्रेक आती हैं अच्छी नहीं, तो उन्हें हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज का हम विश्लेषण कर कर लिख रहे हैं तो हम उसे फीचर शैली में भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही शैली में विशेष लेखन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 है, तेजड़िया, मंदड़िया, सोना उछला जैसे शब्दों का उल्लेख विशेष लेखन की किस क्षेत्र में किया जाता है? अब ये शब्द किस क्षेत्र में आते हैं? खेल, पर्यावरण, मौसम, कारोबार और व्यापार। तो सही ऑप्शन है ये किस में आता है? कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में आता है। यानी तेजड़िया मतलब जो बाजार है उसमें उछाल आया, मंदड़िया मतलब मंद्या पड़ा वो बाजार जिसे हम सेंसेक्स या बाजार बोलते हैं उनमें। फिर उसके बाद सोना उछला, यानी कि सोने के दामों में उछाल आया। तो ये सभी कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, किस लेख में आर्द्रता, टेक्सास कचरा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कौन से लेख, किस तरीके के लेख लिखे जाते हैं जिनमें इन शब्दों का इस्तेमाल होता है? पर्यावरण संबंधी, खेल संबंधी, व्यापार संबंधी या आर्थिक संबंधी? आप जैसे नाम से पहचान गए होंगे कि ये सभी आते हैं पर्यावरण संबंधी लेखों के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 11 है, विशेषज्ञता का क्या अभिप्राय है? विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य, ये क्या चीज हुई? तो यहाँ पर है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना, विषय की सामान्य जानकारी होना, विषय का अनुभव होना, विषय की गहन जानकारी तथा पाठकों के समक्ष स्पष्ट व्याख्या करना। तो यहाँ विशेषज्ञता का तात्पर्य होता है किसी भी विषय, जो भी हमारी बीट है, हमें उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए और उन सभी की जानकारी हम पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम भी हों। मतलब हमें जानकारी काफ़ी नहीं है, अब उस जानकारी अगर को हमने ठीक से समझ लिया, प्राप्त कर लिया, तो उसे हम पाठकों तक पहुंचाने में भी सक्षम हो, यानी सही तरीके से उसे लिखे पहुंचाएं, तभी संभव है। प्रश्न संख्या 12 है, विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं को अपडेट रखने के क्या उपाय हैं? यानी कि जब हम विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं तो उसमें हम अपने क्या करते हैं, हमको अपडेट भी रखना पड़ता है। भाई चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो हम उन अपडेट्स, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पुस्तकें पढ़ना, हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए, शब्दकोश का सहारा लेना, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना,
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम अपने आप को अपडेट करने के लिए उपरोक्त सभी करना चाहिए, मतलब जो भी हमारा विषय है उससे रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ना है हमें। शब्दकोश, यानी कि अगर हमें उसमें कोई चीज शब्द समझ नहीं आ रहा तो हमें शब्दकोशों का भी सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उस जो भी हमारी बीट है उससे संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की से हमें संपर्क रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमें करना है। इसके अलावा हम जो इस क्षेत्र के जानकार लोग होते हैं उनके फ़ोन नंबर, एनजीओज़ के फ़ोन नंबर, उनकी जानकारियाँ, कोई विशेष लेखन होते हैं उनकी कटिंग वगैरह हमें अपने पास संभाल कर रखने चाहिए। फ़ोन नंबर्स इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के हमारे पास मौजूद होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को अपडेट करने के लिए रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आर्थिक पत्रकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो आर्थिक, जिसका क्षेत्र, जिसकी बीट जो है आर्थिक होती है, उस क्षेत्र के पत्रकारों की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सामान्य पाठक को संतुष्ट करना, जानकार पाठक को संतुष्ट करना, का और खा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर का और खा दोनों। अब ये कैसे होगा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आर्थिक है, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति जो होता है वो वहां के विशेष शब्दों की जानकारी रखता है। तो जो हमारा जो रिपोर्टर है वो अगर लिखता है तो वो लिखते समय क्या करेगा, उन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जो जानकार है वो तो समझ जाता है, लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो आर्थिक क्षेत्र के इन विशेष शब्दों की जानकारी नहीं रखता, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती जो उसके सामने रहती है, आर्थिक पत्रकार के सामने, जो जानकार व्यक्ति नहीं है उसे हर शब्दों की जानकारी डिटेलिंग में देना, और जो कोई भी खबर है ऐसी लिखना कि जो उस क्षेत्र का जानकार नहीं है उसको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए हमें आर्थिक क्षेत्र के बारे में समझ में नहीं आता, अब हम अगर आर्थिक पेज खोलेंगे न्यूज़पेपर का तो वहां पर क्या होगा, जो छपा होगा उसमें तो आधी भाषा हमें समझ में नहीं आएगी। तो अब ये जो हमको समझ में नहीं आ रही, ये कार्यभार, हमको समझाने का कार्यभार किसके पास है? जो हमारा रिपोर्टर है उसके पास में। वो ऐसी भाषा में लिखे कि हमें हर एक चीज समझ में आए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। आर्थिक पत्रकारिता का महत्व कुछ वर्षों में क्यों बढ़ा है? क्या कारण है कि आर्थिक पत्रकारिता का महत्व इन कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है? देश की राजनीति व अर्थव्यवस्था के बीच गहरे रिश्ते होने के कारण, देश में राजनीति व अर्थव्यवस्था के बीच पनपी प्रतियोगिता के कारण, अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता के कारण, राजनीति में मोह होने के कारण। तो आजकल जो है वो आर्थिक पत्रकारिता का महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच गहरे रिश्ते हो गए हैं। जो राजनीति करी जाती है, लोग अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि भाई हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी अच्छे से होती है। तो इसीलिए आजकल लोग आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा देखने लगे हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सभी खबरों में खेल से जुड़ी खबरों के लिए कितना स्थान दिया जाता है? यानी कि जितने भी अखबार हैं उनमें खेल से जुड़ी जो खबरें होती हैं उसमें कितनी जगह, यानी कि कितने पृष्ठ दिए जाते हैं? केवल एक या दो या तीन, या एक भी पृष्ठ नहीं दिया जाता। तो सही ऑप्शन है कि 1 या 2 पृष्ठ खेल समाचार के लिए सभी अखबारों में दिए जाते हैं। किसी अखबार में 1 पृष्ठ दिया जाता है, किसी अखबार में 2 पृष्ठ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये खत्म हुए। अब हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अभिप्राय है? जब विशेष लेखन हम करते हैं तो उसमें बीट का क्या मतलब होता है और डेस्क का क्या मतलब तो होता है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन साधारण तथा उनकी रुचि व संबंधित क्षेत्र में ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। मान ली हमने यहाँ पर बताया है, जो संवाददाता होता है उसको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है, वो करना चाहता है, उसको उसी इंटरेस्ट के अनुसार उसका क्षेत्र दिया जाता है। अब उस क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टिंग होती है उसकी जिम्मेदार वो संवाददाता होता है। तो क्षेत्र उसके इंटरेस्ट के अनुसार देना, यानी कि वो होता है उस संवाददाता की बीट कहलाता है। अब आते हैं दूसरा, विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो व टीवी में अलग डेस्क होता है। इस अलग डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है।
जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों के लिए और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों तथा संवाददाताओं की संबंधित क्षेत्र से विशेषता होने की अपेक्षा की जाती है। तो मतलब हर जो भी अखबार का ऑफिस होगा उसमें अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं। कहने का मतलब है एक डेस्क, कहने का कि ऑफिस का एक कॉर्नर दिया जाता है जहां पर उस मान लीजिए खेल है, फिर अपराध है, फिर उसके बाद व्यापार है, ये तीन है। तो तीन जगहें दी जाएंगी अलग अलग, उस क्षेत्र से जुड़े संवाददाता, संपादक आदि को वहां पर कार्य करने के लिए, जितने भी वहां पे रिपोर्टर्स होंगे उनकी अपनी एक डेस्क होगी वहां पे काम करना। तो वो अलग क्षेत्र क्या कहलाता है? डेस्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 है, बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को क्या तैयारी करनी पड़ती है? अब बीट रिपोर्टिंग आपको समझ में आया, बीट का मतलब समझ गया, उसके रिलेटेड रिपोर्टिंग समझ में गया। अब इसके लिए संवाददाता को तैयारी क्या करनी पड़ती है ये आपको बताना है। तो क्या है यहाँ पर? सामान्यतः बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। मतलब उसका इंटरेस्ट का क्षेत्र तो उसे मिल गया, मतलब उसे बीट मिल गई, अब उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए भी तो उसको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो क्या है, उसे किसी भी विशेष विषय से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि किसी पत्रकार को किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, तैयार करनी है, तो उसे उसका इतिहास ज्ञात होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वह राजनीतिक दल कब उभरा और समय समय पर उसमें क्या परिवर्तन हुए, वर्तमान में दल की नीतियां व सिद्धांत क्या है। यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में, अब राजनीतिक दल में उन्होंने यहाँ पर बताया, उसी तरीके से जैसे आप क्राइम पे करने जा रहे हैं, तो इस समय क्राइम के क्षेत्र में किसका ग्राफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, कौन, भाई सभी इलाकों में कोई गैंग होता है, कुछ होता है, कहीं जेब कतरे एक्टिव होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो उस क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि पहले कौन सा गैंग एक्टिव था, अब कौन सा गैंग एक्टिव है, कौन ऐसा गैंग है जो छुप छुप के काम करता है और लोगों के सामने ज्यादा नहीं आता। तो ये सारी चीजें उसको पूरा इतिहास खंगालना पड़ता है, ये सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है। मौजूदा समय में राजनीतिक पटल पर उसकी क्या स्थिति है, उसके उच्च पदाधिकारी कौन है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आदि। अतः बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को केवल तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्ट बनानी नहीं होती, बल्कि उसे पुख्ता स्रोतों के आधार पर उस राजनीतिक दल का ब्यौरा देना पड़ता है। तो यहाँ जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर दिया, मान लीजिए आप राजनीतिक स्तर पर करते हैं, तो वो राजनीतिक दल कब पैदा हुआ, उसमें कौन कौन अध्यक्ष रहे, कौन कौन नेता आए, यहां से निकलकर वो किस दूसरी पार्टी में गए या किस दूसरी पार्टी के निकल के कौन से लोग आए, उनका अभी मतलब प्रेजेंट तौर पे उनका क्या नियम कायदे हैं, वो भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलाना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका सभी आपको इतिहास से लेकर आगे होने तक की प्लानिंग उस राजनीतिक दल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आप अपने राजनीतिक दल के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा उसके जरिए आप प्राप्त करोगे, तो वो क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? यानी कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो हम करते हैं इसमें अंतर क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और रुचि होना पर्याप्त होता है। बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। तो बीट रिपोर्टिंग मतलब हमारा इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में था हमने वो क्षेत्र ले लिया और उससे जुड़ी जितनी भी सामान्य खबरें जो आजकल चल रही हैं वो सभी चीजें हमें बस उसी पे एक सामान्य लेख तैयार कर रिपोर्ट तैयार कर अखबार में देनी होती। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तथा पाठकों के समक्ष उनका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करें। मतलब अब जब हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं तब हमें खाली सामान्य खबरें नहीं लिखनी होती, तब हमें उन सभी जो खबरें आ रही हैं उनका विश्लेषण भी करना पड़ता है। तब हमें क्या होता है, महारत हासिल करनी पड़ती है उस बारे में पूरी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी जुड़ों के मुद्दे, उनके पूरी विश्लेषण, इतिहास, सब कुछ हमें खंगालना पड़ता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग को विशेष संवाददाता कहा जाता है। ध्यान रखिए, बीट रिपोर्टिंग जो करता है वो सिर्फ संवाददाता कहलाता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो करता है वो विशेष संवाददाता कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
प्रश्न संख्या 19 है, विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कैसे की जा सकती है। अब जो विशेष लेखन हमने आपको बताया किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए वो बीट रिपोर्टर है, अब वो क्या बनना चाहता है, वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत आना चाहता है, तो अब उसे वो विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब वो कैसे, अभी तो वो अपने क्षेत्र में मान लीजिए आपराधिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में वो कर ही रहा है, तो वो अभी बीट रिपोर्टिंग कर रहा है, तो सामान्य लेखन कर रहा है, लेकिन अब वो चाहता है कि वो विशेष रिपोर्टिंग के अंतर्गत आए, तो उसको कुछ महारत हासिल करनी पड़ेगी ना, तो वो कैसे कब कैसे करेगा, उसको ये चीज आपको बतानी है। क्या है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, इन्हें ध्यान दीजिए। संवाददाता को जिस विषय या क्षेत्र में विशेष लेखन करना है उसमें उसकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, मतलब वास्तविक इंटरेस्ट हो। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा जिस चीज में, हम कभी भी उसमें डीपली घुसने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए हमें उसमें डीपली घुसना पड़ता है। तो सबसे पहले है कि उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर है स्नातक स्तर अथवा उच्च माध्यमिक स्तर तक उस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए और उस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, यानी कि उसमें उसको डिग्री लेनी पड़ेगी और साथ ही मतलब पढ़ाई और उसको स्टडी के विषय में वो विषय होना चाहिए, और साथ ही कुछ पुस्तकें भी उसे पढ़नी पड़ेंगी। संबंधित क्षेत्र व विषय से जुड़ी खबरों व रिपोर्टों की कटिंग फाइल करके रखनी चाहिए। विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री को भी एकत्र अपने पास रखना चाहिए, मतलब उस संबंधित क्षेत्र से जितनी भी खबरें छप रही हैं अखबार में, मैगजीन में, उन सभी की कटिंग करके और उससे संबंधित जितनी खबरें हैं उन सभी को अपने पास एकत्र करना चाहिए। संबंधित विषय विशेषज्ञों व प्रोफेशनलों के लेख, उनके विश्लेषण की कटिंग को भी संभाल कर रखनी चाहिए। शब्दकोश व इंसाइक्लोपीडिया भी संबंधित विषय का स्वयं के पास होना चाहिए। तो जो भी क्षेत्र है उनके बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनके लेख हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, छपती रहती हैं, तो उनकी भी कटिंग करके रखिए। साथ ही उस विषय से जुड़े आपके पास शब्दकोश और उनका इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास में होना चाहिए। फिर है विषय से जुड़े सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व संस्थानों की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उनमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम व फोन नंबर अपनी डायरी में रखे चाहिए। मतलब जो भी क्षेत्र है उसमें कितनी सरकारी संस्थाएं, कितनी गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, इन सभी के वेबसाइट एड्रेस, आपको फोन नंबर, साथ ही इन संस्थानों के नाम, सभी चीजें आपको अच्छे से ये आपके पास होनी चाहिए। खास तौर से फोन नंबर पूरी तरीके से एकत्र करके रखने चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंधी लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? जो पत्र पत्रिकाएं हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें खेल संबंधी बहुत से आते हैं। आप देखिए न्यूज़पेपर में भी खेल होता है, मैगजीन में भी आप उठाएंगे तो खेल से संबंधित खबरें होती है। तो इनसे संबंधित लेखन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो आपको बतानी है कि कौन कौन सी होती हैं, किन चीज़ों पर हम इसमें लिख सकते हैं। तो क्या दिया है, खेल संबंधी विशेष लेखन के लिए संवाददाता को खेल विषय से संबंधित तकनीकी, खेल के नियम, उनकी बारीकियों तथा उनसे जुड़ी अन्य बातों का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए आपका क्षेत्र खेल है, अब खेल के अंदर तो बहुत सारे खेल आते हैं, अब उसमें आपका क्रिकेट भी आएगा, फुटबॉल भी आएगा, वॉलीबॉल भी आएगा, लॉन्ग टेनिस भी आएगा, आपका बैडमिंटन भी आएगा, बहुत सारे खेल तो बहुत है। तो अब ये है कि खेल के अंदर भी आपका क्षेत्र अलग हो जाएगा। मान लीजिए आप रिपोर्टिंग करेंगे क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट के जो नियम हैं, उनकी जो चीज़ें, उनके रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास, इनकी जितनी बारीकियां हैं सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। केवल खेल का सामान्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं होना चाहिए, मतलब एक जो सिंपल नॉलेज, जैसे हम अगर क्रिकेट देखते हैं तो हमें बहुत ही हल्की जानकारी, ऊपरी तौर की जानकारी हमें प्राप्त है, तो ऐसी जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए। एक आपको दर्शक की तरह जानकारी नहीं, आपको एक विशेषज्ञ की तरह आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। अभी तो विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। खेल संबंधित खेल के रिकॉर्ड्स व कीर्तिमानों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी, जैसा भी हमने बताया। खेल पत्रकारों को खेल से संबंधित विवरण रुचिपूर्ण तरीके में लिखना चाहिए। अब मतलब अब कोई खेल खेला जा रहा है, कुछ भी है, तो अब जब उसको लिखेंगे वो तो ऐसा इंटरेस्टिंग लिखना चाहिए कि लोगों को पढ़ने में मजा आए। आप कभी भी किसी भी उसमें न्यूज़पेपर को उठाइए तो उसमें देखिए जब खेल से संबंधित समाचार छपते हैं तो किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में लिखे जाते हैं ताकि हमें पढ़ने में मजा आए। तो ये चीज़ ध्यान रखें।
फिर एक खेलों की रिपोर्टिंग तथा विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक विशेष रोमांच, उत्साह और जोश व ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। खेल समाचार या रिपोर्ट का प्रारंभ उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होता है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से ये कथ्यात्मक शैली में चला जाता है। यानी कि इसको लिखने का तरीका होता है कि इसे हम शुरू यानी फर्स्ट पैरा में हम शुरू कैसे करते हैं, उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि हम इंट्रो जो हमारा होता है उस तरीके से हम इसको शुरू लिखते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड पैरा से इसमें कथ्यात्मक यानी कि कहानी जैसे हम लिखते हैं उस तौर पर आ जाते हैं। ये इसके लिखने का तरीका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पेपर खत्म किया। आई थिंक सभी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा किस तरीके से आंसर देने हैं, क्या करना है, आप सबने पहले भी करके रखा होगा। आगे और भी जो हैं वो हमारे पेपर्स आते रहेंगे और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड जो है आपके वीडियोस आते रहते हैं। तो ये आपको टाइमली आपको पता चल जाए, इसके लिए हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करिए। इससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो भी आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको जितना भी कंटेंट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसमें यहाँ पर देने वाले जितना भी वीडियोस आते हैं, आप जितने भी वीडियोस चाहें उतनी बार उन वीडियोस को दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। साथ ही सारा ही कंटेंट आपको बहुत ही उच्च क्वालिटी का दिया जाता है। बहुत ही मेहनत करके हम सभी इन कंटेंट्स को बनाते हैं। साथ ही सारी टीचर्स आपको बहुत ही मेहनत करके पढ़ाती हैं। कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर छूटने नहीं पाए जो हम डिस्कस नहीं करें। कोई भी जो भी हो, सभी कुछ हम बहुत ही एफर्ट्स के साथ यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आए। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।